पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। तो वो तो मुसलमान नहीं है, उसने किस इस तौर पे कहा उनको नंबर 1 रखा 100 ग्रेटेस्ट लोगों में, क्योंकि किसी की वो अचीवमेंट नहीं है दुनिया में इंसान ने, और ये तारीख का हिस्सा है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, गिबन्स की बड़ी फेमस किताब है, उसमें खास ये चैप्टर लिखा हुआ है कि ये मौजा हुआ था। तो समझा ही नहीं सकते कि हुआ क्या कि नॉन एंटिटीज जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी उन्होंने दुनिया की मैंने शादाब जाफरी को भी कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप अब सब चीज से ऊपर चली गई है बात, ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात चली गई। अब आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। ये गेम वो नहीं रह गई कि जनाब वो पॉलिटिक्स में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इस वक्त मुल्क हार रहा है। इस वक्त जिस तरफ हम जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी तबाह हो चुकी है। सारा जितना टैक्स का अब पैसा इकट्ठा होता है ना, सारा उससे ज्यादा जो हमारे कर्जों पे सूद है वो उससे ज्यादा हो गया। तो मुल्क शुरू ही होता है माफी से, पैसे मांगने से। ये हालात है। सारे एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है आज पाकिस्तान में। ताकतवर और कमजोर एक बराबर होते हैं। जब तक कि तबका कानून के ऊपर होता है, उस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। ये मैं इंशाल्लाह इस बार ही अल्लाह ने मौका दिया, जो मेरा दिल कहता देगा वो। मैंने हर स्कूल पे, हर स्कूलों के अंदर ये लिखा होगा, ये हदीस लिखी होगी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर ऑफिस में, जो ऑफिस होगा, जो प्राइवेट दफ्तर भी होंगे, उनको भी हम कहेंगे कि ये लाजिम है आपने लिखना है। ये जो मेरे नबी की ऐसे नहीं कर सकता जो आज हो रहा तहरीक इंसाफ के लोगों से अदालतों के अंदर और जेलों के अंदर भरा हुआ है। किसी आजाद माशरे में किसी की जरूरत नहीं है ये करने की। डरते हैं वो, क्योंकि कानून नहीं छोड़ता किसी को। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता है, बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता है, और उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि जी कोरोना के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो उसने एक अपने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने ऑफिस के बाद लोगों को इकट्ठा करके एक गेट टुगेदर कर दी। आप सोचे कि उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। ये है वहां कानून की हुक्मरानी कि जी आपने लोगों को ये कानून कहा था, आप क्यों नहीं उसके ऊपर चले। यहां तो खबर भी नहीं बनी थी, क्योंकि हम तो आदी हैं गुलामी के, हम तो ताकत की गुलामी के आदी हैं। हम तो समझते हैं कि ताकतवर जुल्म करेगा। हमारा जो फ्यूडल कल्चर क्या है, जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, जागीरदाराना निज़ाम, वो क्या है? वो जागीरदार जो मर्जी चाहे वो अपनी लोगों से कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। थाना भी वो कंट्रोल करता है, लोगों को मारे पड़वा देता है, झूठे केसेस कर देता है। आपसे बेहतर कौन जानता है जो थाना कचहरी पटवारी है क्या सियासत। वो ताकत कमजोर के लिए ना, बचाने के लिए। ताकतवर तो ऊपर होता है कानून में। जो मुखालिफ, मैं मियांवाली में जब गया पॉलिटिक्स
बाबा का मुराल पूरा हाई है। कासिम और सुलेमान के बाबा का मुराल पूरा हाई है। ILF पंजाब, ILF पाकिस्तान पूरी तरह कारकुनान के साथ खड़ी है और कारकुनान जो अंदर हैं उनका भी मुराल हाई है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक ताबनाक पाकिस्तान का आगाज होने वाला है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि जो आपकी पार्टी के कारकुन जा रहे हैं उनके जाने से आप कमजोर नहीं हो रहे, बल्कि मैं खान साहब को कहता हूँ कि आपके जो कमजोर हिस्से थे वो टूट गए हैं। अब जो खान बचा है वो ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा मजबूत है और जो अब इसके साथ जुड़ेंगे वो मजबूती के साथ खान साहब के साथ आएंगे और इंशाल्लाह खान साहब दोबारा इस मुल्क में आएंगे वज़ीर आज़म के तौर पर। इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ आएगा, तब्दीली आएगी। खान साहब ये मुल्क भी एक वकील ने बनाया था और आज जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त है तब भी वकील आपके साथ खड़े हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने वकीलों पे इत्मीनान रखना है। पूरी कौम आपके साथ है, पूरी लॉयर कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। एक जंग हमने 2007 में जीती थी और दूसरी जंग आपके साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। लॉयर कम्युनिटी हर एक प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग, लाखों लोग आपको छोड़ जाएं, लेकिन वकला की कम्युनिटी आपके साथ खड़ी और आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक खड़ी है। हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। अभी अपने कायद इमरान खान के साथ हमने मुलाकात की है। हमारे कायद ने ये हुक्म दिया है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनको फौरी तौर पे कानूनी मुआवनत फराहम करें। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने अपने 200 से ज़्यादा लोगों को रिहा करवाया ILF सियालकोट ने और इंशाअल्लाह ताला भी भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम कर रही है। हम अपने कायद के साथ अल्लाह के फजलो करम से डटे हुए। ये झूठी FIRs और ये झूठे वकूए, हम पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हमने पुरअमन एहतजाज किया है जो हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। हमारे खिलाफ जो झूठी FIRs की गई हैं, अल्लाह ताला को गवाह बना के हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, अपना कानूनी और आइनी हक इस्तेमाल किया है। ये झूठी FIRs हमें डरा नहीं सकती और इंशाअल्लाह ताला हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इमरान खान साहब की क़यादत में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और ये स्याह लाकानूनियत के बादल इंशाअल्लाह ताला छटेंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन का बोलबाला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। आज हम लोग स्पेशल अपने शहर समड़ियाल से खान साहब से जारी यकजहती के लिए ज़मान पार्क में आए। जैसे क्या कहते हैं मीडिया ने खान साहब पे भर्ती लगाई है कि आपने इमरान खान साहब का नाम ही लेना, तो हम लोग कहते हैं हम लोग सारी कौम और खसूसी तौर पर वकला कासिम के अब्बा और सुलेमान के अब्बा के साथ हैं। और ये जो मुल्क में जुल्म जारी है, ये मेरा एक ईमान है कि ये जुल्म ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। इंशाल्लाह ये जुल्म ने मिटना है। क्या कहते हैं, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। इंशाल्लाह ताला इस जुल्म ने मिटना है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह इस कौम ने घबराना नहीं है, आसानी बहुत जल्दी आने वाली है। और वैसे भी एक बात भी याद रखिएगा मेरे भाइयों, क्या कहते हैं, ख्वाहिश से कभी फल झोली में नहीं गिरते, वक्त की शाख को खुद ही लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहें और सोचें और ख्वाब देखें कि आज़ादी आएगी। भाई आज़ादी तब भी आएगी कि जब आप खुद अपने घर से निकलेंगे। आज़ादी तब भी आएगी जब अपना किरदार अदा करेंगे। मेरे भाइयों, घर में बैठे कभी आज़ादी नहीं आएगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद को ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलेगा। मैं सिर्फ एक बात आखिर में करना चाहता हूँ, इस कौम का जज्बा बहुत बुलंद है। ये जो लोग समझते हैं हमने इन्हें दबा के या घर में घुस के लोगों के साथ ज्यादतियां करके प्रेशराइज कर लिया है, तो ये बात भूल जाएं। ये कौम बड़ी बहादुर कौम है। हम तो तख्ता और तख्त में से एक चुना करते हैं, अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफे भी चीर दिया करते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद लोग है। इन्होंने जो बुज़दिलाना हरकतें और जो बुज़दिलाना कोशिशें हमें दबाने के लिए की हैं, ये याद रख लें। इंशाल्लाह ये कौम जागने वाली है और जाग चुकी है। आपके दिन खत्म होने वाले हैं और जुल्म को इंशाल्लाह मिटना है और मिट के रहेगा इंशाल्लाह।